यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, यदा काले त्वदीयमन्तः करणं अविवेकात्म कलुषिताम, जिस समय आपका बुद्धि स्वरूप अंतःकरण अविवेक मोह से उत्पन्न हुए कलुषता को परित्याग करेगा, उस समय श्रवण करने योग्य कर्मफलों तथा श्रवण किए हुए कर्मफलों में वैराग्य को प्राप्त होगा। जैसा श्रुति में भी बतलाया गया है, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः न स्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। जो मन वाणी नेत्र और श्रवण से ग्रहण किया जाता है वह सब मायामय नश्वर है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योग मवाप्स्यसि। अनेक भांति के फल विधायक वेद वाक्यों के सुनने से भ्रांत हुई आपकी बुद्धि जिस समय समाधि रूप सब जगत के अधिष्ठान प्रत्येक भिन्न परमात्मा में निश्चल हुई तथा अचल होकर स्थित होगी, उस समय आप ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप ज्ञान योग को प्राप्त होंगे, अर्थात स्थित प्रज्ञ होंगे। श्री अर्जुनोवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे केशव, अर्जुन बोले, हे केशव, भगवान वासुदेव, समाधि में स्थित प्रज्ञ निश्चल बुद्धि वाले तत्वज्ञानी का लक्षण क्या है? वह स्थित प्रज्ञ समाधि से उत्थान पाकर किस प्रकार भाषण करता है, कैसे स्थित होता है और किस प्रकार शास्त्रविहित देह निर्वाहक भोजनादि विषयों में गमन करता है, अर्थात प्रवृत्त होता है। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान वासुदेव बोले, हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे पार्थ, जिस समय वह समाधिस्थ पुरुष अपने मन में स्थित सर्वलौकिक वैदिक सर्वकाम्य कामनाओं का परित्याग करता है तथा अपने स्वरूप में आप ही संतुष्ट होता है, अर्थात आत्मा में आत्मा से ही तृप्त होता है, उस समय वह समाधिस्थ पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सर्वेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हे अर्जुन, दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता तथा विषय भोग रूपी सुखों में जिसकी इच्छा नहीं है और राग भय और क्रोध जिसके निवृत्त हो गए हैं, वह मुनि अर्थात ब्रह्मात्मनिष्ठ पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह सर्वत्र नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यश्च प्रियमोदनीयेषु देहादिषु वस्तुषु निस्पृहस्तथा च। जो पुरुष देहादिक सर्व वस्तुओं में स्नेह से रहित है
तथा जो जो शुभ अशुभ पदार्थ प्रारब्धवश यद्यच्छा से प्राप्त होते हैं, उनमें अनुकूल पदार्थ पाकर न तो आनंद युक्त होकर प्रशंसा करता है और न ही प्रतिकूल पदार्थ पाकर द्वेष करता है। उसकी प्रज्ञा स्वस्वरूप स्थित है, वह पुरुष स्थित प्रज्ञ है। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यथा च कमठः सैन्यंगानि संहरति संकोचयति। जैसे कच्छप कमठः अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वह पुरुष जिस समय अपनी सर्व इंद्रियों को शब्दादिक विषयों से संकोच कर लेता है, उस समय उस यत्नशील पुरुष की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि आत्म रूप में स्थित होती है, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों से विषयों के ग्रहण करने में असमर्थ रोगग्रस्त देहाभिमानी पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें उसकी अभिलाषा बनी रहती है और स्थित प्रज्ञ पुरुष का तो परब्रह्म का साक्षात्कार होने से वह तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतएव ब्रह्मात्मदर्शी ममानन्य भक्तस्तानि सर्वाणि मनः सहितानि सर्वेन्द्रियाणि संयम्य। इस कारण ब्रह्मात्मदर्शी मेरा भक्त उन सब इंद्रियों का संयम करके निगृहित मन वाला होकर स्थित होता है, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वशवर्ती हैं, जिस पुरुष की इंद्रियाएं वशवर्ती हैं, उसकी बुद्धि निश्चल है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती नंदन अर्जुन, यत्न करने वाले विवेकी मुमुक्षु पुरुष के मन को भी व्याकुल करने वाली ये श्रोत्रादिक इंद्रियें बलात्कृत से बलपूर्वक हरण करती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयाणां शब्दादीनां चिंतनात्मकं ध्यानं कुर्वतः कामिनो रागवतः पुरुषस्य। विषयों का चिंतन रूप ध्यान करने वाले कामी पुरुष की उन विषयों में ये सुख के साधन है। ऐसी वृत्ति रूप प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति होने से इच्छा वृत्ति रूप काम उत्पन्न होता है और काम से इच्छा के प्रतिबंध होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधे समुत्पन्ने कार्याकार्य विवेकात्मको भ्रम स्वरूपम सम्मोहो भवति। क्रोध से कार्य और अकार्य के अविवेकमय भ्रम रूप सम्मोह होता है। सम्मोह अर्थात अविवेक से गुरु शास्त्रोपदिष्ट स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस बुद्धि के नाश होने से नाश को प्राप्त होता है, अर्थात पुरुषार्थ के अयोग्य
होता है।